सभी को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है व्यवस्था विवरण 28 आशीष वचन। हालेलुया। यदि आपको वचन पर विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखें। यदि आप दूसरों तक वचन को भेजना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी परमेश्वर को जाने, उनका भी जीवन बचाया जाए। आमीन। आइए वचन में चलते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह कह देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। परंतु किसी से इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। वचन में लिखा है कि तू उधार देने वाला नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, लेने वाला नहीं परंतु देने वाला होगा। हालेलुया। जिससे तुझसे उधार लेना ना पड़ेगा और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उनकी सेवा करे। तब परमेश्वर आगे क्या कहता है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने। अभी तो परमेश्वर ने कहा यदि मेरी आज्ञाओं को तू माने तो मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा, तुम्हें आशीषित करूंगा। धन्य है तू भीतर जाते समय, धन्य है तू बाहर आते समय। यदि जो भाई बहन परमेश्वर पर विश्वास करते हैं आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो उनका दुष्परिणाम क्या होगा, बाइबल में क्या लिखा है हम आगे बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि आप आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाओं पर चलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। यदि उल्लंघन करते हो तो क्या लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब साप तुझ पर आ पड़ेगा। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा
कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैल कर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत ना हो जाए। हालेलुया। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वार और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने आगे वचन में पढ़ा है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो, अपने सारे चाल चलन उसकी चौकसी में रहते हो, तो आपके जो शत्रु हैं वो एक मार्ग से तो आपके पास आएंगे, परंतु वो 7 मार्ग से चले जाएंगे। यही आगे बाइबल में लिखा है, यदि आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो, तो जिस शत्रु से आप लड़ने जाएंगे, एक मार्ग से तो आप जाएंगे, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से आप भी भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। तो हमें क्या करना है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तभी परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहेगा और हमें आशीषित करेगा, हमें बढ़ाएगा। आमीन। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हालेलुया। और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा फिरेगा, और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पंछियों और धरती के पशुओं का आहार होगा, और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। यहोवा तुझको मिस्र के से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे काम काज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तो बनाएगा, परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने ना पाएगा।